नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फेमस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक प्रयास सीरीज। इसमें हम आप लोगों को डेली एक एक टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में और समझेंगे कि ज्योग्राफी हमारी क्या होती है। ज्योग्राफी को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, डेली आप लोगों को एक एक क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम शुरू कर रहे हैं भारत की स्थिति यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौगोलिक परिचय, कहें तो भारत का भौगोलिक परिचय। आज हम इसी को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। क्या दोस्तों, भारत एक हमारा चतुष्कोणीय आकृति में स्थित है। जो हमारा भारत की आकृति है वो हमारी चतुष्कोणीय आकृति में स्थित है। यह दक्षिण एशिया के मध्य में, ठीक है, यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है तथा इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप तथा इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, भारत, ये हमारा क्या है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये हमारा भारत है, ठीक है। तो क्या है इसमें, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी कि एक कोण हमारा ये वाला हो गया, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, अगर सबको मिला दें ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, तो हमारा भारत चतुष्कोणीय स्थिति में स्थित है तथा यह एशिया के, ठीक है, मध्य में स्थित है, एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यानी कि देखिए हमारा एशिया महाद्वीप यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो हमारा क्या है, यूरोप छोड़कर यहाँ से ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है जिसके मध्य में स्थित है, ठीक है। और इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप स्थित है, ये वाला जो हमारा है, ये सब हमारा जो है ये हमारा इंडोचीन प्रायद्वीप है तथा इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, ये सब दो देश पाए जाते हैं। ये सब हमारे क्या है, अरब प्रायद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, ठीक है, भारत क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा उसी तरह देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है, ठीक है। भारत हमारा क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसको डिलीट कर दें। भारत क्या हमारा अक्षांशीय दृष्टि से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। क्या हमारा 0 डिग्री हमारा यही है, क्या हमारा ये 0 डिग्री है जिसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा, इसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, ठीक है, इसको हम भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके उत्तर इधर क्या है हमारा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा क्या है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो कहाँ पर भारत हमारा स्थित है, यहाँ पर, यानी कि उत्तर में। तो भारत हमारा अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा उसी प्रकार देशांतरीय दृष्टि से, अब हमारा देखिए ये वाला हमारा 0 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है। तो इधर क्या हमारा पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर क्या हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा कहाँ पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा भारत क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझा आप लोगों को यहाँ तक? अब क्या है हमारा तीसरा पॉइंट, क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा, संपूर्ण भारत लगभग मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में आता है, ठीक है। हमारा जो संपूर्ण भारत है वो लगभग मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में आता है। जब हम आप लोगों को मानसून के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे कि संपूर्ण भारत में मानसून का कैसा वितरण है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्षा होती है, कहाँ पर वर्षा कब होती है, ये सब आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर बस इतना जानना है कि संपूर्ण भारत जो है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है जिसका विस्तार उष्ण कटिबंध से,
ठीक है, जिसका विस्तार उष्णकटिबंध से उपोष्णकटिबंध दोनों कटिबंधों के अंतर्गत आता है। भारत का विस्तार जो है दोस्तों वो उष्णकटिबंध एवं उपोष्णकटिबंध तक पाया जाता है। जैसे देखिए ग्लोब पर हमारे 4 कटिबंध पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध, दूसरा उपोष्णकटिबंध, तीसरा शीतोष्ण कटिबंध और चौथा हमारा क्या है, शीत कटिबंध। तो देखिए हमारा जो 23.5 डिग्री है, ये हमारा जो कर्क रेखा है, यहाँ तक तो हमारा क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो 45 डिग्री लगभग रहता है, इसको हम क्या कहेंगे, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। और यहाँ तक 45 के बाद जो हमारा रहेगा, ये हमारा शीतोष्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, शीतोष्ण रहेगा। और इसके बाद हमारा क्या रहेगा, शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध। ठीक दोस्तों, तो भारत क्या हमारा उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध दोनों के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पर हमारा मतलब हमारा भारत यहीं तक कहीं पर स्टैंड करता है। ठीक है, समझा आप लोगों को। अब भारत का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो सभी लोग जानते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। आगे चलें दोस्तों, यहाँ आप लोगों को बता ही चुके हैं। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है या भारत पूरे विश्व में कहाँ पर स्टैंड करता है, वो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत, ठीक है, पूरे विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का 7वां स्थान है भारत का। ठीक, अब भारत का स्थान 7वां है, यहाँ तक तो आसानी है जानने के लिए। लेकिन अब मन में आ रहा होगा कि भारत का स्थान 7वां, तो इसके पहले 6 देश कौन से हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका क्रम क्या है, कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सब जानना भी अति आवश्यक है। तो उसमें से हमारा क्या है, वो 6 देश कौन से हैं वो आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, कौन से है हमारा है, उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक कोड लेकर आए हैं। ठीक है, वो कोड आप लोगों को बताएंगे। अगर वो कोड आप लोग याद रखेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला हमारा कौन सा दोस्तों, पहला हमारा है रूस। ठीक है दोस्तों, क्या है, रूस। दूसरा कनाडा, ठीक है, कनाडा। तीसरा चीन, क्या दोस्तों, चीन। चौथा यूएसए, ठीक है दोस्तों, यूएसए। पांचवा ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। और छठवां हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। देन 7वां हमारा क्या है, भारत है। ठीक है दोस्तों, भारत है। तो इनको याद करने के लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप इनके नाम कभी नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ इनका क्रम भी आप कभी नहीं भूलेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के से पहले जो 6 देश हैं उनका कौन सा क्रम है या चौथे नंबर पर कौन से क्रम है, ठीक है, तो इसके लिए हम ये क्रम बताएंगे और इस ट्रिक में क्रम भी है और ये देश है, इनके नाम जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कौन सा हमारा ट्रिक है दोस्तों, रकूबा। ठीक है, क्या दोस्तों, रकूबा। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, रकूबा। आप लोग याद रखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। आर से क्या हो गया हमारा, रूस हो गया। ठीक है, सी से कनाडा, इधर सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राजील एंड ए से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो रकूबा आप लोग याद कर लेंगे तो हमारा ट्रिक है जो है ये आप लोगों को कभी भूलने नहीं देगा। तो मजा आप लोगों को ट्रिक जानकर। ठीक, आगे चलें दोस्तों। अब जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देख चुके हैं भारत का स्थान 7वां है पूरे विश्व में। अब जनसंख्या की दृष्टि से हम देख लेते हैं कि भारत का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में सेकेंड स्थान है। ठीक है, भारत का। ठीक दोस्तों, सेकेंड। तो पहला कौन सा है ये भी जानने की इच्छा है हमारे मन में। तो फर्स्ट हमारा कौन सा दोस्तों, फर्स्ट है वो हमारा चीन। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में निवास करती है और दूसरे नंबर पर जो जनसंख्या निवास करती है सबसे ज़्यादा वो हमारी भारत में निवास करती है। ठीक है, समझ आप लोगों को। अब देख लेते हैं कि चीन का स्थान तो आप लोग देखे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा था, लेकिन जनसंख्या पहला होल्ड कर रही है। लेकिन हमारा जो भारत है उसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, लेकिन वो जनसंख्या दूसरा स्थान पर होल्ड कर रही है। तो लैंड के रूप में देख लेते हैं, क्षेत्रफल के रूप में।
तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 2.4% क्षेत्रफल को होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करता है। और वहीं जनसंख्या को देख लें, ठीक है, समझ आ रहा दोस्तों आप लोगों को? लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को अच्छे से बताएंगे और जो आपको एग्जाम में काम आएगा। तो जनसंख्या के रूप में जो हमारा 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की वो हमारा भारत होल्ड करता है, ठीक है, समझ आप लोगों को? यानी देख रहे हैं आप लोग, मतलब पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल है वो 7वां स्थान भारत होल्ड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या क्या है, दूसरा स्थान होल्ड कर रहा है। तो समझ रहे हैं आप लोग भारत में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक, समझ आप लोगों को? मतलब क्षेत्रफल जो है 2.4% होल्ड कर रहा है और जनसंख्या क्या है वो 17.5% होल्ड कर रहा है। समझ आप लोगों को? आगे चलें दोस्तों। अब भारत का विस्तार हम देख लेंगे, क्या है भारत का विस्तार, ठीक है, मतलब पूर्व से पश्चिम का विस्तार एवं उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो पहले क्या देखेंगे हम, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। क्या दोस्तों, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो कितना है हमारा उत्तर से दक्षिण का विस्तार, मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो विस्तार है वो कितना है। तो हमारा क्या है दोस्तों, वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितना हमारा विस्तार है दोस्तों, 3214 किलोमीटर, ठीक है। समझ आए आप लोगों को? दिखा दें आप लोगों को फिगर में, देखिए ये हमारा यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर इधर कन्याकुमारी तक, ठीक, केप कमोरिन तक जो हमारा विस्तार है ये कितना है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। कितना हमारा दोस्तों, 3214 किलोमीटर, ठीक है। देखिए 3214 किलोमीटर, यानी कि जो आप लोग यहाँ पर हम बना के दिखाएं, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ठीक है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा दोस्तों क्या है, पश्चिम है। तो ये जो हमारी लंबाई है क्या है, 3214 किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसको देख लिए, अब हम इधर देख लेते हैं क्या, इसका पश्चिम से पूर्व विस्तार, ठीक है, पूर्व विस्तार जो देख लेते हैं वो क्या है हमारा दोस्तों, 2933 किलोमीटर। क्या है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। समझ आए आप लोगों को? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? 2933 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा ये वाला है, ये वाला विस्तार जो हमारा क्या है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। समझ आए आप लोगों को? ये तो हमारा हो गया भारत का संपूर्ण विस्तार। लेकिन अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, इसके बाद बताते हैं कि भारत का ये तो विस्तार हो गया। अब इसके बाद अब हम देख लेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है एवं भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको एक बार इरेज कर दें। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को लास्ट तक हम बताएंगे भारत की स्थिति। और ऐसे नहीं, डेली हम आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। अब हम देख लेंगे अक्षांशीय विस्तार भारत का, ठीक है। क्या दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या है दोस्तों, 8 अंश, ठीक है, 8 अंश 4 मिनट, ठीक है, से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। और क्या है ये हमारा, नॉर्थ में है, ठीक है, मतलब इसका जो विस्तार है नॉर्थ में। क्यों नॉर्थ में, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ये नॉर्थ में दोनों रहेगा, ठीक है। 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक रहेगा। समझ आप लोगों को? दिखा दें फिगर में, देखिए जो ये हमारा है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 8 अंश 4 मिनट रहेगा, ठीक है, नॉर्थ। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ये हमारा 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा जो विस्तार है ये हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। समझ आप लोगों को?
आगे चलें, अब देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। देशांतरी विस्तार क्या है दोस्तों, वो हमारा है 68 अंश 7 मिनट, ठीक है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक है। वो भी क्या है, ईस्ट में है। क्या है दोस्तों, ईस्ट में। समझ है आप लोगों को, क्यों ईस्ट में है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। अभी आप लोगों को दिखाया था कि इसका क्या है विस्तार। देखिए ये हमारा क्या है पश्चिमी, ये हमारा क्या है दोस्तों पूर्वी है। तो भारत हमारा कहाँ, पूर्व में स्थित, उत्तर पूर्व में। तो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से लेकर, मतलब इस फिगर में आप लोगों को बताएं, मतलब यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर इधर तक का विस्तार, ठीक है, यहाँ तक का विस्तार जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार हमारा है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है 68 अंश 7 मिनट, यहाँ पर कितना है दोस्तों 97 अंश 25 मिनट। इतना हमारा क्या है विस्तार है इसका, देशांतरी विस्तार। कहाँ पर है, पूर्व में, क्योंकि भारत जो हमारा है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से है एवं देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। आगे चले दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है। समझ आप लोगों को। पूर्वी और पूर्वी इसको क्यों बोला जा रहा है, थोड़ा एक बार फिर से देख लें। देखिए ये जो हमारा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 0 है, इसके इधर पूर्व है, इधर इसके इधर पश्चिम है, इसीलिए इसको पूर्वी बोला जा रहा है, ठीक है। आगे चले, चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों। अगला पॉइंट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के, मतलब जो 82.5 डिग्री देशांतर है पूर्वी देशांतर, वो लगभग भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय है। यानी कि मानक समय मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब इसी इसी रेखा से हमारा मानक समय तय किया जाता है। हमारे देश का जो समय है वो तय किया जाता है कि हमारे देश का मानक समय क्या है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय किया जाता है। यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप लोगों को बता दें, पहले साढ़े पूर्वी देशांतर दिखा दें आप लोगों को। तो देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा 80 है, ठीक है। तो यहीं कहीं पर हमारा 82.5 भी होगा, ठीक है, यहीं कहीं पर हमारा 82.5 होगा। और ये हमारा क्या है, ऐसे हमारा चला जाएगा, ठीक है, ऐसे हमारा चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इधर थोड़ा ये, एक सेकंड, देखिए यहाँ से हमारा जो चलेगा ये 82.5 से, ये ऐसे हमारा चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। 82.5 हमारा ऐसे निकल जाएगा। समझ आया आप लोगों को। तो 82.5 डिग्री, अब ये 5.5 घंटा आगे क्यों है वो आप लोगों को बताएं, वो वाली कहानी कहाँ से है, इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए ये है हमारा, ये जो 0 है, ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है, इसी को हम ग्रीनविच भी रेखा कहते हैं, ठीक है, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि इसी ग्रीनविच रेखा से पूरे संसार का जो टाइम जोन है उसको डिसाइड किया जाता है। तो इसके पूर्व में, ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में जो देश हैं, वे देश ग्रीनविच रेखा से आगे दर्शाते हैं अपने टाइम को, ठीक है। और ग्रीनविच रेखा से जो पश्चिम में देश हैं वो अपने अपने जो टाइम जोन को ग्रीनविच रेखा से पीछे दर्शाते हैं। यानी कि कोई देश अगर ग्रीनविच रेखा पर स्थित है तो उसका जो टाइमिंग है, अगर वहाँ पर मान लीजिए दिन का 10 बज रहा है, और ठीक उसी टाइम पर हम अपने भारत देश में देखेंगे तो हमारे भारत में कितना टाइम रहेगा, तो भारत में जो 10 रहेगा उसमें 5 जोड़ देंगे तो 12, एक, ठीक है, 2, 3:30 हमारे भारत में टाइम को दिखाया जाएगा। यानी कि 5.5 घंटा हमारा भारत आगे रहेगा। और वहीं पीछे की तरफ देख लें, अगर हम जैसे यूएसए में देख लें, कनाडा में देख लें, या फिर दक्षिण अमेरिका में देख लें, तो हमारे ग्रीनविच रेखा से पीछे दर्शाएंगे। समझ आया आप लोगों को। किसी दिन आपको हम ये किसी क्लास में अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कि वो कैसे आगे होता है, कैसे पीछे होता है, कितना आगे होता है, कितना पीछे होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक देख लिए आप लोग, ठीक है। इसलिए हमारा जो
टाइम जोन है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। अब अगला हमारा टॉपिक है, हाँ अब ये भी देख लीजिए आप, मानक रेखा जो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जब वो मध्य से होकर गुजरती है और देशांतर है, मध्य से होकर गुजर रही है, तो आप लोगों को आ रहा होगा, देखिए यही आ रहा है ना, तो आप लोगों को मन में आ रहा होगा ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को बताएं हम, जो मानक रेखा है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज करें दोस्तों। जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री, वो मानक रेखा ये हमारा क्या है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, नैनी। ठीक है, आज हमारा प्रयागराज है, प्रयागराज। ठीक, अब कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना। आप लोगों को सिंपली पूछ लिया जाएगा कि हमारा जो 82.5 डिग्री मानक रेखा है या पूर्वी देशांतर है, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। या फिर वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। या फिर किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। या फिर किस राज्य से गुजरती है, चौथा क्वेश्चन हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से इस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन से 5 राज्य हैं, आप लोग, आपके मन में आ रहा होगा सवाल। तो 5 राज्य कौन से हमारा है, पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा क्या हमारा मध्य प्रदेश, समझ आ रहा है दोस्तों। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चौथा क्या है दोस्तों, चौथा क्या है, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग, और ये क्रम में बता रहे हैं आप लोग, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक है, और पांचवा हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक दोस्तों, आंध्र प्रदेश, समझ आया आप लोगों को। तो ये उत्तर से दक्षिण का भी क्रम है। ठीक है, ऊपर में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। इनको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा कौन सा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देख रहे हैं आप लोग, यहां पर दिखाएं आप लोगों को, ये देखिए, देखिए ये हमारा क्या है, 24.5 यहाँ पर है ना, तो कहीं 23.5 हमारा यहाँ पर स्टैंड करेगा। क्या है, 23.5 हमारा, 23.5 डिग्री हमारा यहीं पर स्टैंड करेगा। ठीक है, तो यही देखिए आपको लाइनिंग भी दिखाया जा रहा है, देखिए यही जो हमारी रेखा है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली जो हमारी रेखा है, ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत के आधे हिस्से में देखिए ये वाला है, और आधे हिस्से में देखिए ये वाला है, समझ है आप लोगों को। अब जिस तरह आप लोग मानक रेखा को देख चुके हैं, पूर्वी देशांतर को, कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वे कौन कौन से राज्य हैं। इस पर भी कई रूप से, मतलब कई डायमेंशन में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और संभावना की बात तो करिए ही मत, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जब पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है, आने वाले पेट के एग्जाम में या फिर टेट के एग्जाम में इन सब के क्वेश्चन को आराम से या आसानी से पूछा जा सकता है, जिसमें आप आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा, एक सेकंड पेन चेंज कर लें दोस्तों, चलिए बताते हैं आप लोगों को। कर्क रेखा जो हमारे, कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने राज्यों से, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा 8 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, वह कौन कौन से 8 राज्य हैं, चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, गुजरात, पश्चिम से देखेंगे और पूर्व तक सीक्वेंस में जाएंगे। इस सीक्वेंस को भी आप उसके तरह याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, गुजरात, दूसरा राजस्थान,
ठीक है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, चौथा क्या है, चौथा झारखंड, ठीक दोस्तों, झारखंड, पांचवा क्या है, ठीक है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ भी है। तो यहाँ राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद चौथा जो हमारा यहाँ पर है, ये हमारा जो है ये पांचवा हो गया, और चौथा जो हमारा वो है छत्तीसगढ़, ये सीक्वेंस के लिए बता रहे हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, ये हमारा क्या है, छठवां है, ठीक है, छठा है, छठा क्या है दोस्तों, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और सातवां क्या है हमारा, त्रिपुरा, और आठवां क्या है हमारा दोस्तों, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हमारे जो हैं वो पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व के सीक्वेंस में बताए गए हैं, क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से राज्य से हमारा कर्क रेखा गुजरती है, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, या फिर कितने राज्यों से गुजरती है। उसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो एक राज्य निकाल दिया जाएगा या फिर एक राज्य उसमें शामिल कर दिया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो जिसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। और एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, उत्तर पूर्वी राज्य मतलब कौन से हैं, कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, उसमें से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन से 2 राज्य हैं, वह 2 राज्य हैं, कौन से हैं दोस्तों, एक हमारा त्रिपुरा है, ठीक, और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, पहला हमारा त्रिपुरा, दूसरा क्या हमारा मिजोरम। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। समझ आप लोगों को, आगे चलें, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ आया होगा। तो समझ आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज्योग्राफी फेमस को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग, और क्लास में बने रहिएगा। डेली हम आप लोगों के लिए एक एक ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक और कंटेंट लाएंगे जिससे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।